हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज लेट ए इज इक्वल टू ए। आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, बी आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, लेकिन यहाँ B1 B2 B3 क्या है बच्चे? कॉलम मैट्रिक्स है। यानी B1 भी एक कॉलम है, B2 भी एक कॉलम है, B3 भी पूरा एक कॉलम है। एंड आपको ए B1 दिया गया है 1 0 0, ए B2 दिया गया है 2 3 0, ए B3 दिया गया है 3 2 1। and if alpha is equal to determinant of B and beta is the sum of all diagonal elements of B, then alpha cube plus beta cube is equal to, first we see the key concept। देखिए यहाँ हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, मैट्रिक्स पहले तो मैट्रिक्स बी फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें यूजिंग डिटर्मिनेंट हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा। देखिए ए मैट्रिक्स हमें क्या दी गई है, हम यहीं से देख लेंगे। ए ये मैट्रिक्स है, B1 को मैं लेट कर लेती हूँ। B1 एक कॉलम मैट्रिक्स है, B1 को हमने लेट किया X1 Y1 Z1। B2 को हमने लेट कर लिया X2 Y2 Z2 और B3 को हमने लेट कर लिया X3 Y3 Z3। ये हमने तीन कॉलम मैट्रिक्स लेट कर ली क्योंकि इन्हीं से मिलकर बी बना है। नाउ अब देखिए हमें ए B1 दिया गया है। ए B1 क्या दिया गया है? एक 1 0 0। अब दिस इंप्लाइज, मैं यही लिख देती हूँ, ए क्या मैट्रिक्स है? ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2 0 1 1 1 0 1 0 1। और B1 जो मैट्रिक्स है X1 Y1 Z1, ये हो गया 1 0 0। यहां से आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां से 2x1 प्लस Z1 हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा और X1 प्लस Y1 0 के इक्वल आ जाएगा और X1 प्लस Z1 भी 0 के इक्वल आ जाएगा। इन तीनों से आपको X1 Y1 और Z1 सॉल्व करने हैं। मैं सीधा कैलकुलेशन पार्ट बच्चे आप पर छोड़ रही हूँ। X1 को मैंने लिखा, X1 जो आएगा वो 1 आ जाएगा, Y1 आएगा -1 और Z1 भी कितना मिलेगा हमें? -1। अब X1 Y1 Z1 हमें मिल गए हैं। सिमिलरली देखिए ए B2 का यूज करते हुए हम B2 फाइंड आउट करेंगे, ए B3 का यूज करते हुए हम B3 फाइंड आउट करेंगे। सीधा मैं लिख दूं यहां पर सिमिलरली बाय यूजिंग ए B2 इज इक्वल टू, ए B2 हमें किसके इक्वल दिया गया है? 2 3 0 का यूज करते हुए वी गेट, मैं यहां से डायरेक्ट लिख रही हूं B2 में X2 की वैल्यू। X2 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 2। Y2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 और Z2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -2। देखिए यहां आप ए की वैल्यू रखेंगे, जो ए मैट्रिक्स दी गई है B2 X2 Y2 Z2 था उसे रखेंगे, प्रोडक्ट करने के बाद से 2 3 0 के इक्वल, बिल्कुल जैसा हमने यहां किया है ऐसे बन जाएंगी तीन और उन्हें आप सोल्व करेंगे तो आपको X2 Y2 Z2 मिल जाएगा। एंड बाय यूजिंग ए बी थ्री मुझे क्या दिया गया है? 3 2 1 और इसका यूज करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा वी गेट X3 आपको मिलेगा बेटा 2, Y3 आपको मिलेगा यहां से 0 और Z3 आपको मिलेगा -1। अब हमें B1 B2 B3 तीनों कॉलम पता लग गए हैं, कॉलम मिल गए हैं, तो हम मैट्रिक्स B बना सकते हैं। बी मैट्रिक्स क्या थी हमारी? B1 B2 B3, जहां पर B1 B2 B3 पूरे कॉलम थे, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मुझे बी मैट्रिक्स जो मिली है वो मिल गई है 1, यहाँ कॉलम वाइज है -1 और ये भी -1। B2 मिला है 2 1 -2 और
0 -1। अब यहाँ से हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे, जो हमें स्टेटमेंट में अल्फा दिया गया है। किसी भी रो या कॉलम के अबाउट आप एक्सपेंड करेंगे, 1 इंटू -1 -0 हो जाएगा, -2 इंटू 1 -0 हो जाएगा, +2 इंटू 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ से हम सोल्व करेंगे, ये मुझे मिला -1, यहाँ से -2 और ये +6, तो मुझे अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई, अल्फा 3 मिल गया। और बीटा हमें क्या दिया गया है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 1 -1, इनका सम हमें क्या दिया गया है, बीटा। देयरफॉर यहाँ बीटा हो जाएगा, देखिए पहला एलिमेंट 1 है डायगोनल एलिमेंट, दूसरा डायगोनल एलिमेंट भी 1 है और तीसरा -1 है, तो बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। नाउ अब हमें अल्फा और बीटा पता लग गए हैं, हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड आउट करना है। अल्फा क्यूब कितना हो जाएगा, अल्फा कितना दिया गया हमें, 3 मिला है, 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 यानी 28। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला यहाँ पर, 28। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।